नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छा ही अच्छा होगा। दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि बीपी और शुगर एक बहुत बड़ी बीमारी है। पूरे विश्व में लगभग 60 से 70% लोग इसके शिकार हैं। दोस्तों, अब तो ये बच्चों में भी होने लगा है, जो कि पेरेंटियल्स की गड़बड़ी से होता है। दोस्तों, मैं उमाकांत मिश्रा, योगा थेरेपिस्ट एट हेल्थ हैजाबाद आयुर्वेदा, आज ये प्रूव करके बताऊंगा कि ये बीपी और शुगर कोई बड़ी बीमारी नहीं, ये आपके शरीर की ज़रूरत है। दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, जरा समझिए कि आपके 5 एकड़ जमीन, जिसके बीचों बीच एक बहुत अच्छी नदी बह रही है, जो कि काफ़ी गहरी है और उसमें बराबर पानी बहता रहता है। दोस्तों, अब आप इमेजिन करें कि इस नदी की वजह से आपकी जो 5 एकड़ की ज़मीन है वो कैसी होगी। मैं उम्मीद कर सकता हूँ बहुत उपजाऊ होगी। परंतु आप ये भी सोचें कि अगर उस नदी के अंदर में बहुत तेज बाढ़ आ जाए, इतनी तेज बाढ़ है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका फसल कैसा होगा। दोस्तों, यकीनन आपका जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, सेम एज इट इज, शुगर और बीपी आपके शरीर की जरूरत है। जिस तरह से उस फसल के लिए आपके नदी का पानी जरूरत था, जो कि आपके फसल को बहुत अच्छा रख रहा था, वो आपकी जरूरत है। ठीक उसी प्रकार आपके शरीर की जरूरत है बीपी और शुगर। अगर ये बढ़ गई तो आपके पूरे शरीर को सत्यानाश कर सकती है, जैसे नदी का बढ़ता हुआ पानी आपके फसल को नष्ट कर देता है। दोस्तों, इसकी जरूरत क्या है कि आपको इसको लिमिटेड रखना है। इसे कैसे कंट्रोल करना है, इसकी अब चर्चा करेंगे। दोस्तों, उस नदी के पानी को कंट्रोल कैसे करना है? मुझे कहीं बांध लगाना पड़ेगा या उस नदी के पानी को कहीं साइड से निकालना पड़ेगा, जिससे आपके नदी में बाढ़ ना आए और आपकी फसल बहुत अच्छी रहे। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमें अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए वो सारे चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी जिससे ये बढ़ता है। जैसे कि आपने सर्वे से सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के बढ़ने से सबसे ज़्यादा शुगर बढ़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्लाइसेमिक रेट कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। दोस्तों, इसको आप अवॉइड करके मिलेट्स खा सकते हैं, आप बाजरा खा सकते हैं, आप मक्का खा सकते हैं, आप इससे जुड़ी चीज़ें जो है कि स्प्राउट खा सकते हैं, जिससे आपकी ग्लाइसेमिक रेट बढ़े नहीं, कार्बोहाइड्रेट से बढ़ने वाली जो शुगर थी वो बढ़े नहीं और लिमिट रहे, और आपका जो शुगर है वो बिल्कुल कंट्रोल रहे। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि आप अपने शरीर के ब्लड को नॉर्मल रखें, इसे गाढ़ा ना होने दें। आपने सुना होगा कि कई लोगों से डॉक्टर्स के भी एडवाइस होते हैं कि शुगर में ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिससे कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दोस्तों, आपने अपने ब्लड को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। वो कैसे रहेगा? आप चिरैता ले सकते हैं, आप गुरगुज ले सकते हैं, आप गिलोय ले सकते हैं, आप पनीर का फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंद्रजौ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मेथी एक बहुत पुराना ट्रीटमेंट रहा है, जो कि कई तरह की बीमारियों में ठीक करता है, वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करता है। तो आप मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी शॉर्ट में आप ये समझें कि जो भी चीज़ें आपके जीव को कड़वी लगती है उसका इस्तेमाल करें, तो यकीनन आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा नहीं होगा और आप कभी बीपी और शुगर के शिकार नहीं होंगे। दोस्तों, यकीनन आप ये यकीन करें कि अगर आप नेचुरल तरीके से ही इस शुगर को कंट्रोल करते हैं तो आप बहुत फायदे में रहेंगे, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। ये लाइफ स्टाइल की बीमारी है, जो लाइफ स्टाइल को सुधारने से आप बिल्कुल इसे कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, अगर आप एलोपैथ में इसके पीछे चले गए, आपने एलोपैथ की टेबलेट एक बार शुरू कर दी, तो आजीवन आप इसको खाते रहेंगे और आपका मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का खतरा है। दोस्तों, आयुर्वेद में ये 100% कहावत है, योग के ऋषि भी इस चीज को कहते हैं कि शुगर का 3 घर होता है। सबसे पहले लिवर, जहां से आपकी शुगर बढ़ती है और घटती है, पैंक्रियाज काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आप डायबिटीज के शिकार होंगे। और जब एलोपैथ में जाएंगे तो आप जब टेबलेट खाएंगे तो सबसे पहला आपको लिवर खराब करेगा, उसके बाद आपकी किडनी खराब होगी, उसके बाद आपका हार्ट खराब होगा। ये 100% कन्फर्म है दोस्तों कि शुगर का 3 घर होता है, लिवर, किडनी और हार्ट। और आप मल्टी ऑर्गन फेलियर्स के शिकार हो जाएंगे, आप लाइलाज हो जाएंगे और एक ना एक दिन आपकी मृत्यु निश्चित है। तो जब भी आपको डायबिटीज का शक हो, जरा भी ऐसा यकीन हो कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो आप लैब में जाएं और उसको टेस्ट करवाएं। अगर टेस्ट में
कंफर्म हो जाते हैं कि मुझे डायबिटीज हो गया है, तो आप नेचुरल तरीके से ही उसको कंट्रोल करें, एलोपैथ के चक्कर में ना फंसें। अगर आपको ज़्यादा बढ़ गई है तो थोड़े दिन आप महीने 2 महीने इस्तेमाल करें और आप बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद में एलोपैथ को त्याग करके आप आयुर्वेद पे आ जाएं और आप 100% अपने खान पान को सुधार करके आप इस बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, आप अनुमान लगा करके इस बीमारी के लक्षण से पकड़ सकते हैं कि कहीं आप डायबिटीज के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, इसके कुछ लक्षण हैं। बार बार पेशाब आना, आपको बार बार प्यास लगना, आपके शरीर के अंदर कमजोरी फील होना, जो कुंडलियों हैं, जो घुटने के नीचे की जगह है वहां पे दर्द होना, शरीर में अकड़न महसूस करना, बार बार शरीर में झंझनाहट महसूस होना, आंखों की रोशनी कम होना, तो आप बार बार भूख लगना, तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं आप डायबिटीज के शिकार होने के कगार पे हैं और आप एक बार इसका टेस्ट जरूर करा लें। दोस्तों, पहले के ज़माने में कम से कम आज से 70-80 साल 100 साल पहले लोग डायबिटीज को अमीरों की बीमारी बोलते थे। ये लोग समझते थे कि जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, वो इस बीमारी के शिकार होते हैं, क्योंकि वो आराम से बैठे रहते हैं, उनका जो है एक्टिविटीज कम हो जाता है, तो ये अमीरों की बीमारी मानी जाती थी। लेकिन दोस्तों, आज का सर्वे है कि कम से कम 60 से 70% लोग इस बीमारी के शिकार हैं। यहाँ तक कि गलत लाइफ स्टाइल की वजह से बच्चों में भी डायबिटीज की बीमारी हो रही है। तो दोस्तों, ये बीमारी एक लाइफ स्टाइल की बीमारी है। अब के डेट में लोग आराम फरोश्त हो चुके हैं, कोई काम नहीं करते, ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, आउटडोर गेम बंद हो चुके हैं लगभग, हर लोग लैपटॉप और मोबाइल में ही खेलते रहते हैं। तो आपके जो शरीर में जो ग्लूकोज की खपत नहीं हो पाती, तो यही आगे चलकर डायबिटीज हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इसको खपत करना है या फिर कंट्रोल करना है, तो इससे क्या होगा, आप इस लाइलाज बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, यह कंफर्म हो चुका है कि डायबिटीज जो है वो लिवर की बीमारी है, अग्नाशय की बीमारी है, जिससे आपका इंसुलिन तैयार नहीं हो रहा है, और जब पैनक्रियाज आपका एक्टिव नहीं होगा, इंसुलिन नहीं बढ़ेगा, तो आप डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अपने लिवर को मजबूत करना है। तो लिवर को मजबूत हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पत्तेदार सब्जी खानी है, हरी साग सब्जी खानी है। दोस्तों, मैदे और मैदे से बनी चीजें नहीं खानी है। आप बाजार की इत्र गित्र की चीजें मत खाएं। जो भी कुरकुरे हैं, मुरमुरे हैं, जो कि आप समझते हैं कि नमकीन है, उस सब को परहेज करें। आप अपने खाने में ब्रेकफास्ट में स्प्राउट खाएं, जिससे कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, आपके शरीर को सारी विटामिन मिनरल्स मिलते रहेंगे और आप इस डायबिटीज से बच सकते हैं। दोस्तों, शॉर्ट में आप ये समझें कि आपके शरीर की जो एनर्जी ग्लूकोज है, उसको खपत करना है। वो खपत कैसे होगा? आपको योगा करना है, आपको प्राणायाम करने हैं, आपको व्यायाम करना है, आपको शारीरिक मेहनत करनी है, यानी कि आपके शरीर से पसीना टपकाना है। तो ऐसे परिस्थिति में जब आपके शरीर की ग्लूकोज की खपत होगी, तो आप डायबिटीज के शिकार नहीं होंगे। दोस्तों, योग में आप मंडूक आसन, प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, मेरु वक्रासन, यानी कि जिस भी आसन में पेट के ऊपर दबाव पड़ता हो, वो आपको करना चाहिए। ये सब आसन आपको डायबिटीज में काफी फायदेमंद होंगे। दोस्तों, संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए हमने हेल्दी मॉल पे ही आपके लिए एक संपूर्ण योग का सेशन दिया हुआ है और पावर योगा का सेशन दिया हुआ है, आप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ये दोनों में से कोई भी अडॉप्ट करते हैं, या आप पावर योगा करते हैं या संपूर्ण योग करते हैं, तो आप डायबिटीज और कई इस तरह से खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कंफर्म हो चुका है कि आप डायबिटीज के शिकार हैं, तो आपको ये सारे परहेज करने ही करने हैं। जैसे हो गया चीनी, चावल, जो भी कि मीठी लगती हो, उस चीज़ों को अवॉइड करना है। और दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है, अगर आपको सिम्टम भी दिखता है, आपकी उम्र 40 से 45 के आसपास हो गई है, तो आप एक बार डायबिटीज़ टेस्ट जरूर करवाएं। और जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो लगातार एलोपैथ खा रहे हैं, वो उससे दूर हटें। कम से कम 3-4 महीने में एक बार HbA1c का टेस्ट कराएं, अपना देखें कि उसमें क्या ग्रेडिंग चल रहा है, उसके अनुकूल आप अपना ट्रीटमेंट को चला सकते हैं। और मैं तो यही यकीनन कहूँगा कि जैसे हमने कहा अभी कि डायबिटीज़ के 3 घर होते हैं दोस्तों, लिवर,
किडनी और हार्ट एलोपैथ में आपका खराब होना ही होना है और आप मल्टी ऑर्गन फेलियर्स के शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे में आप बिल्कुल आयुर्वेद की तरफ आएँ और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।